बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसमें मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए 4 किस्म के बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स। हर एक स्नैक्स इतने मज़े की होगी, हर एक रेसिपी कि आपकी वाह वाह होगी इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही आसान रेसिपी है, हर एक रेसिपी जिसको आप डेली बनाना पसंद करेंगे और अफ्तारी में अपनी अफ्तारी को 4 चांद लगा सकेंगे। स्प्रिंग रोल तो हर कोई बना सकता है, लेकिन इसकी जो फीलिंग होगी वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। आज की रेसिपी हर एक जो है वो अपनी तरफ से लाजवाब होगी। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू के स्नैक्स। जो अफ्तारी में चिकन का इस्तेमाल आजकल बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप एक बार इस तरह आलू के स्नैक्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो चलिए जी चिकन को साइड पे रख देते हैं और आलू के स्नैक्स बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो के बराबर आलू लिए हैं। आलू अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। आलू को सिंपल काटने के बाद, वॉश करने के बाद इसकी हमने कटिंग करनी है और इस तरह थोड़े से मोटे मोटे पीसेस रखने हैं। मोटे मोटे पीसेस हमने रखने के बाद यहाँ पे वुडन स्टिक लेनी है। वुडन स्टिक हर एक मार्केट में, हर एक शॉप के साथ इजीली आपको मिल जाएगी। अब एक एक वुडन स्टिक के अंदर हमने 4 से 5 आलू के पीसेस को इस तरह अंदर करना है और इसके दरमियान थोड़ा थोड़ा सा हमने फासला छोड़ देना है। और ऐसे ही करके पहले हमने सारे स्टिक्स जो है वो रेडी कर लेने हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऐसे ही करके मैंने सारे वुडन स्टिक्स को भर लिए हैं आलूओं से। अब यहाँ पे मैंने पानी लिया है और उसमें शामिल कर दिया आधा चाय का चम्मच नमक और थोड़ा सा ही हल्दी। हल्दी से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा। और जब पानी में बॉयल आ जाए तो जितने भी स्टिक्स हैं वो सारे हमने पानी के अंदर डाल देने हैं और इसको थोड़ा सा उबाल देना है ताकि ये तकरीबन 60% जो है कुक हो सके। बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना क्योंकि इसके साथ हम नेक्स्ट स्टेप भी करेंगे। यहाँ पे इसको हमने अच्छे से बॉयल कर दिया है। तकरीबन 60 टू 70 पॉइंट पे ये कुक हो चुके हैं और आलू को जल्दी से पानी से निकाल लेते हैं क्योंकि अगर हम इसको पानी में ज़्यादा देर के लिए छोड़ेंगे तो ये और ज़्यादा गल जाएंगे। इसलिए जल्दी से पानी से निकालिएगा और इसके बाद किसी भी खुली ट्रे में रख के इसको हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने केचप लिया है और 1 खाने का चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 1 खाने का चम्मच भर के ही यहाँ पे मैंने चिल्ली सॉस लिया है। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/3 टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर और ओरिगेनो यहाँ पे मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। 3 खाने के चम्मच भर के यहाँ पे मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। पानी डाल के हस्बे ज़रूरत हमने इसका एक ज़बरदस्त सा पेस्ट जो है वो रेडी करना है। ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बस इतनी सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और यहाँ पे आलू हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब आलू उठाएंगे और हमने इसके ऊपर यही पेस्ट जो है वो डालना है। आलू की अच्छी सी इस पर कोटिंग करनी है और इसके बाद हमने इसका आखिरी कतरा जो है वो रिमूव करना है क्योंकि इसके हम ब्रेड क्रम्स पे कोटिंग करेंगे, तो इसलिए जितनी भी ये पेस्ट है वो हमने निकाल लेनी है। यहाँ पे अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेते हैं। ब्रेड को सिंपल मैंने जूसर में डाल के इसके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं और ऐसे ही करके हमारे सारे स्टिक्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब गरम ऑयल में हमने इसको डाल देना है। हस्बे ज़रूरत जितने एक पैन में आएंगे उतने डालेंगे और बस 2 से 3 मिनट में ये इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी जो है कुक है। 70% हमने तो पहले से इसको गला के रखा हुआ था और 3 से 4 मिनट में ये और भी ज़्यादा कुक हो गए हैं। और ये देखिए ज़बरदस्त सा इसका कलर आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार हमारे आलू के स्नैक्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने मायोनीज़ और उसमें चिल्ली सॉस डाला था और थोड़ा सा ही जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो मैंने ऐड करके इसका ज़बरदस्त सा ये मायो रेडी कर लिया था। अब इसके ऊपर इसको डालेंगे और इसको इंजॉय करेंगे। यकीन करें आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपके मुंह का जायका ही बदल जाएगा और आप आलू के चिप्स वगैरह और सारे स्नैक्स भूल के इसी को बनाना पसंद करेंगे। आप जब इसका एक बाइट लेंगे तो आपका दिल नहीं भरेगा। और आप यकीन करें इसी एक स्टिक को खाने के बाद में मुझे नहीं मिला क्योंकि सब एक दूसरे से कह रहे थे कि हमें भी दे दो, तो बाद में मुझे नसीब नहीं हुआ। तो इसलिए मतलब मेरा ये है कि बहुत ही ये मज़े का बनता है। तो यहाँ पे मैं पफ पैटीज़ बना रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। 2 कप यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, आधा चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल कर दिया और थोड़ा सा ही अजवाइन आधा चाय के चम्मच के बराबर। इसमें मेल्टेड घी मैं ऐड करूँगी 3 खाने के चम्मच भर के।
2 कप मैदा है, 3 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें मेल्टेड घी ऐड किया है। अब मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह इस दबा-दबा के इसको मसल-मसल के छोड़ना है, जैसे कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये मुट्ठी में बंद होने लगा है, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने मीडियम नॉर्मल पानी लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और हमने इस आटे को इससे गूँथना है, ठीक है? यहाँ पे मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। मैदे को हमने अच्छी तरह यहाँ पे हार्ड सा गूँथ लेना है और आप देख सकते हैं 1 कप से मतलब पौना कप यहाँ पे मैंने पानी का इस्तेमाल कर दिया है। ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे और ढक्कन रख के इसको सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 3 खाने के चम्मच भर के मैदा लेंगे और इसमें 3 खाने के चम्मच भर के मैंने मेल्टेड घी शामिल कर दिया है। इसका हमने पतला सा पेस्ट रेडी करना है और अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो 1 खाने का चम्मच मज़ीद मैंने इसमें घी डाल दिया है। अब बारी आती है इसकी स्टफिंग की। तो रमज़ान का महीना है, घर में हमारा ये कीमा सालन हो या फिर आलू मटर हो, कुछ भी, या फिर हमने किसी भी समोसे के लिए फिलिंग बना के रखी हो और वो मतलब उससे रह गई हो, तो उसकी स्टफिंग आप इसमें रख सकते हैं। ये मेरे पास आलू मटर है, इसको मैंने अच्छे से मैश कर दिया है और इसमें मैंने ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर दिया है और बस ये हमारी स्टफिंग इसके लिए रेडी है। आप अपनी मर्ज़ी की इसमें स्टफिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो हमने आटा गूंद के रखा था, हमने हार्ड वाला आटा इसके लिए बनाना था, ठीक है? यह बात आपने याद रखनी है। इसको तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये अच्छा खासा सेट हो चुका है। इसके हमने बराबर साइज़ के पेड़े बनाने हैं। यहाँ पे पहले चाकू की मदद से हमने इसको डिवाइड करते हुए देखना है कि इससे कितने बराबर साइज़ के पेड़े बन सकते हैं। यहाँ पे हमें बिल्कुल छोटे साइज़ के पेड़े बनाने हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे बड़े आपने नहीं बनाने, क्योंकि इसके साथ हम एक नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तब ही हमारे पफ पैटीज़ जो है वो मज़े के बनेंगे और उसमें सही सी लेयर्स आएंगी। ऐसे ही सारे पेड़े बना के रख लेते हैं और अब एक पेड़ा उठा के ऊपर नीचे हमने मैदा डस्ट करना है और अब बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। ऐसे ही करके मैंने सारे पेड़े जो है वो बेल लिए हैं और ये ज़बरदस्त से हमारे पेड़े छोटे छोटे पराठे जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब जो हमने इसके लिए पेस्ट रेडी किया था ना मैदे का और घी का, वो इसके ऊपर लगाएंगे अच्छी तरह हर एक साइड पे। नीचे हमने ढेर सारा मैदा डस्ट करना है और इसके बाद हमने इसके ऊपर जब हम घी लगा लें और उसको अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट करें, उसके बाद हमने इसके ऊपर भी मैदे को डस्ट करना है। अगर यहाँ पे आपके पराठे जो है वो थोड़े से ऊपर नीचे हो जाए साइज़ में, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बस आपने इसके ऊपर रखते हुए इसको सेट करते हुए रखना है, ठीक है? ऐसे ही करके हमने सारे पेड़े एक दूसरे के ऊपर रख देने हैं, सारे जो छोटी छोटी रोटियां हैं, और एंड पे हमने ढेर सारा मैदा डस्ट करके इसको हमने बेलना है और एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। ये आटा इतना अच्छी तरह गूंदा गया है कि ये देखिए हाथ से ही ये रोटी जो है वो अच्छी खासी बड़ी हो रही है। लेकिन अब हम बेलन उठाएंगे और ऊपर नीचे हमने इसको बेलते हुए इस तरह एक बड़ी साइज़ की रोटी बना लेनी है। अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर वही पेस्ट जो हमने रेडी करके रखा था वो इसके ऊपर अच्छी तरह हमने लगानी है और अब यहाँ पे हम मैदा भी अगेन से डस्ट करेंगे। दोनों हाथों से हमने इसके सिरे को उठाना है और बिल्कुल टाइटली हमने इसको रोल करते हुए आखिरी सिरे तक लेके जाना है और ये काम हमने बहुत ही टाइट हाथों से करना है। इसको जितना हम टाइट रख सकते हैं इसको रखिएगा और बिल्कुल एंड तक ले जाइएगा। इसके बाद हमने इसको ऐसे ही घुमाते हुए लेके जाना है। इस पफ पैटीज़ में थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन यकीन करें इससे मैं आपको 2 किस्म के स्नैक्स बनाना सिखाऊंगी। एक तो इस फिलिंग की और एक इससे हम इसके साइड जो है वो जब हम काट देंगे तो उसका भी मैं बताऊंगी कि उससे हम क्या बनाने वाले हैं। और जब हम इसकी इस तरह कटिंग करेंगे तो इसको चूरी को हमने ऐसे घुमाते हुए इसकी कटिंग करनी है ताकि इसकी लेयर्स जो है वो सही से प्रोमिनेंट हो। अब हमने हथेली की मदद से एक एक पेड़ा उठाना है और जो इसके ऊपर वाले सिर्रा है ना जिस पे लेयर्स नज़र आ रही है उसको ऐसे प्रेस करते हुए हमने इसको दबा लेना है। सेम ऐसी प्रोसेस आप भी कीजिएगा, गिलास की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। और ये देखिए जी हमारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब अगेन हमने इसको दोबारा से बेलना है, बस ये आखिरी स्टेप है, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल बहुत बारीक सा नहीं बेलना, थोड़ा सा हमने इसको मोटा रखना है क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा बारीक रखेंगे तो इसकी जो लेयर्स है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। और इस वाले पेड़े को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा
बेल लिया है, तो इतना बड़ा मत कीजिएगा, इससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। इसकी साइड्स काट लेते हैं। अच्छा, इन साइड से मैं इतनी ज़बरदस्त किस्म के आपको स्नैक्स बनाना सिखाऊंगी ना कि इंशाल्लाह आप इसको चाय के साथ खाएंगे ना तो आपके मुंह का जायका ही बदल जाएगा और आप इंशाल्लाह वाह वाह करेंगे। अब यहाँ पे 1 खाने का चम्मच भर के मैंने स्टफिंग उठाई है। साइड्स पे हमने पानी लगा देना है सिंपल, इसके चारों साइडों पे हमने पानी लगा देना है। उंगली की मदद से पानी लगाएंगे अच्छी तरह। पानी से ये होगा कि एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक जाएंगे। अब हमने इनको सेट करते हुए इसको हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करना है। अब यहाँ पे एक फोर्क उठाएंगे और उससे हमने इसको अच्छी तरह इसको सील करना है। अगर हम थोड़ा सा भी इसको सील करने में कोताही करेंगे तो ये खुल जाएंगे और इसका सारा जितना भी इसकी फिलिंग होगी वो घी में चली जाएगी। यहाँ पे घी को मैंने गरम कर दिया है। घी बहुत ज़्यादा गरम नहीं है। अब हमने इसमें घी के मुताबिक पफ पैटीज़ डालनी है और बस इसको हमने कुक करना है। 5 से 6 मिनट भी लग सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। और बस जी इसकी साइड्स चेंज कर दे और ये देखिए हमारे पफ पैटीज़ जो है वो रेडी हो चुकी है। यकीन करें आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कुक होने के बाद आप इसको फ्रीज़ करें जब ये ठंडे हो जाए, और जब आपका जी चाहे आप माइक्रोवेव में इसको गर्म करें और बस अपने चाय का लुत्फ़ दुबाला करें। बहुत ही मज़ेदार हमारे स्नैक्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, अब इसकी जो साइड्स रह चुकी थी ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके हमने क्या बनाने हैं। ये देखिए जी, इसको इसी घी में डालेंगे, इसी ऑयल में, और इसको हमने ऐसे ही फ्राई करना है। सारे एक साथ डाल दे या फिर थोड़े से साइड पे रख दे, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर साथ भी डाल दे तो ये एक दूसरे के साथ हरगिज़ नहीं चिपकेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये फूल रहे हैं। तो ये हमारे ज़बरदस्त से नमकबारे रेडी हो चुके हैं। यकीन करें इसका जायका इतना लाजवाब और इतने मज़े का। लेकिन जब आप इसको निकालें तो आपने इसको किसी भी न्यूज़पेपर के ऊपर निकाल लेना है ताकि इसका जो क्रंच है वो बरकरार रहे। और ये देखिए जी, इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 किस्म के ज़बरदस्त से स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। एक तो हमारे ये पफ पैटीज़ जो कि देखने में तो है ही शानदार, लेकिन खाते हुए इसका मज़ा ही दुबाला है, बहुत ही यम्मी। और ये मैं आपको नमकबारे तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही अमेजिंग। तो ये देखिए जी, एक नमकबारा उठाएंगे और इसको हल्का सा, ये देखिए कितना ज़बरदस्त तो है ना शानदार रेसिपी। बस थोड़ी सी मेहनत और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी वाह वाह। तो एक एक नमकबारा बहुत ही अमेजिंग बनता है। अच्छा, अगर आप पफ पैटीज़ इससे नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरह करके आप इससे ढेर सारे नमकबारे भी बना सकते हैं। और ये देखिए जी, मैं आपको एक पफ पैटी जो है वो तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, फीलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा, लेकिन इसके अंदर मैंने आलू और मटर की फीलिंग की है। यकीन करें बहुत ही मज़े की है। और जब भी फीलिंग करें कोशिश करें फीलिंग के अंदर ऑयल कम हो। तो अब आते हैं नेक्स्ट हमारी बारी रोल्स की, जो कि हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल। और इसकी स्टफिंग इतनी मज़े की होगी। आपने स्प्रिंग रोल तो बहुत ही खाए होंगे, बहुत ही बनाए होंगे, लेकिन इसके अंदर जो हम फिलिंग रखेंगे ना तो वो आपके स्प्रिंग रोल को 4 चांद लगाएंगी। तो चलिए जी, ये मज़ेदार से स्प्रिंग रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। हम ढेर सारे बनाएंगे, कुछ को हम फ्रीज़ भी करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। अभी चूल्हा ऑफ है। इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया और इसमें मैं सिर्फ एक मसाला शामिल करूंगी जो कि है चिकन टिक्का मसाला, 1.5 खाने का चम्मच, सिरका, सोया सॉस और चिल्ली सॉस एक एक खाने का चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। 2 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें तेल शामिल किया है और 2 खाने के चम्मच भर के ही इसमें मैंने दही शामिल कर दिया है। अभी चूल्हा ऑन कर देते हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे और इसके बाद ढक्कन रख के हमने इसको तब तक के लिए कुक करना है जब तक कि हमारा ये चिकन जो है ये अच्छे से गल ना जाए। इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसका तिक्का बनाना है तो इसलिए हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना और मीडियम टू लो फ्लेम पे बार बार इसको चेक करते रहेंगे। और ये देखिए चिकन अच्छे से गल चुका है। अब इसको हमने स्टीम देनी है कोयले की, तो कोयला भी मैंने गरम कर दिया है, इसके अंदर रखेंगे और इसको ज़बरदस्त सा स्टीम देंगे कोयले की।
कोयला इसके अंदर रख के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और बस जी इसको हम जो है स्टीम दे देंगे। इसके बाद कोयला निकाल के हमने चिकन भी निकाल लेना है और चिकन के हमने रेशे करने हैं। तो अगर आप इस तरह चिकन के रेशे करके किसी भी स्टफिंग में डालेंगे ना, तो यकीन करें आपकी वो रेसिपी बहुत ही शानदार बनेगी। यहाँ पे मैंने चिकन के सारे पीसेस निकाल लिए हैं। अभी भी यहाँ पे ऑयल है, आप देख सकते हैं। तो इसी ऑयल और इसी मसाले में मैंने यहाँ पे एक लार्ज साइज़ का प्याज छोटा छोटा काट के इसमें डाल दिया है। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं इसमें गाजर शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने ढेर सारे यहाँ पे बनाने हैं स्प्रिंग रोल, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा इसके लिए स्टफिंग बनाऊँगी। और ये तकरीबन 3 से 4 अदद गाजरें हैं, जिसको मैंने बारीक बारीक सा हाथ से ही काट लिया है। और गाजरें और प्याज पहले डालिएगा और कुछ देर इसको पकाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी शामिल की है। नमक डाला है यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत। कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च का पाउडर यहाँ पे शामिल कर दिया है। बाकी मसाले हमने इसमें नहीं डालने, क्योंकि इसमें हमने तिक्का मसाला जो शामिल किया है उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आएगा। और यहाँ पे मैंने चिकन के पीसेस को श्रेड कर दिया है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और बस जी यहाँ पे 2 मिनट हम मज़ीद इसको कुक करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने से पहले यहाँ पे मैंने ग्रीन ऑनियन का इस्तेमाल किया है, अगर हो तो लाजमी डालिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। यहाँ पे हमारी जो स्टफिंग है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है। यहाँ पे आप रोल को 2 तरीक़ों से फोल्ड कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि आप कोने पे इस तरह स्टफिंग रखें और इसके बाद इसको फोल्ड करते हुए इसको लिफाफे की शक्ल दे दें, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद ये हमने स्लरी बनाई है मैदे की, उसमें मैदे में पानी डाल के इसको बारीक सा पेस्ट इसका रेडी किया है। और वो एंड पे डाल के ना इसको आपने अच्छे से इस तरह सील कर देना है। एक तो ये तरीका हो गया और एक ये दूसरा तरीका है। इस तरह आपने ना दरमियान में बिल्कुल एंड पे आपने इस तरह रख देना है स्टफिंग। और स्टफिंग आप जब भी रखें तो कोशिश करें इसको ऐसे लंबाई में रखें ताकि हमारे जो शीट्स है वो पटे नहीं। अब इसको भी थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। साइड्स पे भी हमने अच्छी तरह ये जो मिक्सचर रेडी किया है स्लरी, ये हमने हर साइड पे लगानी है ताकि रोल हमारे अच्छे से सील हो। अगर थोड़ा सा भी हम इसमें कोताही करेंगे तो इसके अंदर ऑयल जाने का ख़तरा होता है। तो ऐसे ही करके हम सारे स्प्रिंग रोल जो है वो रेडी कर लेंगे। जब भी आप इसको फ्रीज़ करें तो कोशिश करें कि एक दूसरे से ज़रा फासले पे रख के आपने इसको फ्रीज़ करना है। पहले काउंटर पे थोड़े थोड़े फासले पे इसको ड्राई करें, क्योंकि जो स्लरी हमने बना के रखी थी वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं फिर रोल। और इसके बाद आप किसी भी जिपलॉक बैग में इसको रख सकते हैं। यहाँ पे मेरे ढेर सारे स्प्रिंग रोल जो है वो रेडी हो चुके हैं। 40 लार्ज साइज़ के 40 यहाँ पे मैंने स्प्रिंग रोल बनाए हैं। यहाँ पे मैं कुछ फ्रीज़ कर लूँगी और कुछ अभी मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें हम डाल देंगे अपने ज़बरदस्त से स्टफिंग वाले स्प्रिंग रोल। और बस जी उलटते पुलटते हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे मत कीजिएगा, क्योंकि कलर इसका एकदम से डार्क हो जाता है। इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो आपसे एक काइंडली गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। यहाँ पे मैंने कुछ स्प्रिंग रोल जो है वो फ्राई कर दिए हैं। मैं तोड़ के दिखाती हूँ, काश मैं आपको खिला सकती कि इसका जायका कितना ही लाजवाब, कितना ये मज़े का है। माशाल्लाह, वाओ, अमेजिंग टेस्ट इसका लाजवाब है। यहाँ पे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट बारी आती है हमारी स्ट्रीट स्टाइल समोसों की। मिनी समोसा, लेकिन जायका इसका लाजवाब। यहाँ पे मैंने इसके लिए आलू लिए हैं तकरीबन आधा किलो। यहाँ पे मैं आधा किलो से थोड़े से कम होंगे, सॉरी। और यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल कर दिया था इसमें नमक डाल के, और इसको अच्छी तरह मतलब सही सॉफ्ट इसको हमने बॉईल करना है। यहाँ पे मैंने इससे एक आलू निकाल लिया है, इसको साइड पे रखेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। जग लेंगे, ब्लेंडर जग, और उसमें जितने आलू है वो सारे डाल देंगे। यहाँ पे मैंने इसके लिए ज़बरदस्त सी चटनी रेडी करनी है। और इस आलू में मैं सिर्फ चंद ही मसाले शामिल करूंगी। ज़ीरा ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून और टाटरी
1/3 टीस्पून टाटरी हो तो लाजमी डालिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल मार्केट स्टाइल, इसमें कमर्शियल स्टाइल इसमें जायका आएगा। इमली का पल्प यहाँ पे आप शामिल कीजिएगा, 2 खाने के चम्मच। मेरे पास यहाँ पे मेरा होममेड इमली की चटनी है, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। 1 कप भर के यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको हमने ग्राइंड करना है। अच्छा, अभी मैं आपको ग्राइंड करने का तरीका भी बताती हूँ कि इसको हमने कैसे ग्राइंड करना है, क्योंकि ये आलू है और ग्राइंड करते हुए थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगी, तो आपने थोड़ा थोड़ा चला के जूसर को बंद करते हुए ऊपर चम्मच चलाना है, और ताकि ये ऊपर से नीचे आए और ऊपर वाला जो आलू है वो भी अच्छे से मैश हो सके। लाइक दिस आपने ढक्कन हटा के जूसर को बंद करके इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसके बाद अब हम मज़ीद इसमें 1 कप और पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने टोटल 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है, और इसके बाद दोबारा से ढक्कन रख के हमने इस मिक्सचर को चलाना है। और ये चटनी इतने मज़े की बनेगी ना, यकीन करें, रोज़ा है और बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। इसको हमने रोटी के साथ भी इंजॉय किया था, बहुत ही शानदार। यकीन करें इंशाल्लाह ये चटनी आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। किसी भी समोसों के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दोबारा से अगेन इसको जूसर चलाना है, और दोबारा से हमने इसको अच्छा खासा पतला सा इसका पेस्ट जो है वो रेडी करना है। पतला सा नहीं, स्मूथ सा, सॉरी। और यहाँ पे मैंने इसका स्मूथ सा पेस्ट जो है वो रेडी कर दिया है, और इसमें टोटल मैंने 2 कप पानी शामिल किया है। और यहाँ पे आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इतना ही हमें इसको थिक रखना है, बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा रखेंगे ना बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे। और ये देखिए जी, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो आलू हमने बचा के रखा था वो हमने हाथ की मदद से या फिर फोर्क की मदद से हमने मैश करके थोड़े से मोटे चंक्स इसके रखने हैं, और इसको हमने थोड़े से चंक्स के साथ ही इसी पेस्ट में हमने, इसी चटनी में हमने इसको डाल देना है। ये वो समोसे हैं जो कॉलेज रोड के बाहर मिलते हैं, हर कॉलेज के बाहर मिलते हैं, और बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही लाजवाब। अखबार में देते हैं और इसके ऊपर ये चटनी डाल देते हैं, जिसके लिए हम बहुत ही इसका इंतज़ार करते हैं कि हम कब इसको खाएंगे। और ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार इसकी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। आप यकीन करेंगे कि अफ्तारी के बाद मुझे दोबारा से और समोसे इसके लिए बनाने पड़े, क्योंकि चटनी पड़ी थी और बच्चे और घर वाले फरमाइश कर रहे थे कि और बनाए। तो मैंने जैसी ही अफ्तारी और नमाज़ पढ़ी, मैंने और समोसे इसके लिए बना लिए। और यहाँ पे मैंने थोड़े से और आलू लिए हैं, उबले हुए आलू। हमें इसकी स्टफिंग करनी है इन समोसों में। अच्छा, ये वाले जो समोसे होते हैं ये अक्सर खाली होते हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर स्टफिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आलू ले लीजिए, बॉयल आलू। उसमें हम शामिल करेंगे 1/3 टीस्पून काली मिर्चें, 1/3 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने ज़ीरा इसमें शामिल किया है, और 1/3 टीस्पून ही इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये स्टफिंग हमारी रेडी है। अब यहाँ पे हमने समोसों की शीट्स लेनी है। यहाँ पे हम चूँकि मिनी समोसे बना रहे हैं, तो ये शीट्स जो है ये इसके लिए थोड़ी सी बड़ी होंगी, तो इसकी जो साइड्स है इसको हमने काट लेना है। काटने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस हिस्से का हमने क्या करना है, वो भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, और इसके हम पापड़ी बना लेंगे। किसी भी चाट में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। उसी ऑयल में फ्राई करेंगे जिस ऑयल में हम समोसों को फ्राई करते हैं, और जो है, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं। मैंने तो ऐसा किया था। जो ये साइड्स है ना, इसको फ्राई करने के बाद मैंने ये जो चटनी है प्लेट में इसको निकाल के चटनी ऊपर डाली थी, और यकीन करें इतने मज़े की बनी थी, इतने मज़े की कि कोई हद ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको समोसा फोल्ड करने का तरीका बताती हूँ। मेरी कुछ बहनों को समोसा फोल्ड करना नहीं आता, तो आपने एक स्ट्रिप उठानी है, और इस तरह ये जो इसको ट्रायंगल की शक्ल में ऐसे लेके आना है, फिर घुमा के अपनी तरफ इसको करें ताकि सेट होने में आसानी हो। ये जो कोना है वहाँ पे अपने फिंगर रख लेनी है, और इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है। उस कोने को हमने उसका थोड़ा सा हिस्सा हमने अंदर कर दिया है। अब यहाँ पे हाथ में थोड़ा सा इसको टाइटली रखेंगे, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा इसके अंदर फिलिंग रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके लिए जो इस आलू के चटनी के साथ अक्सर खाली समोसे ही मशहूर है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें ऐसी थोड़ी सी फिलिंग भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 कोने आ गए, दोनों कोनों पे हमने हाथ रख के इसकी अच्छी तरह दोनों उंगलियों से जाना है, पकड़ते हुए। बाद यहाँ पे हमने दूसरी तरफ लेके जाना है, और ये मैंने आटे की बनाई है, आटे में पानी बन चुका है, और यहाँ पे मैंने इसके लिए आटे की स्लरी रेडी की थी कि हमने समोसे को ऊपर लगाएंगे और बस करना है। हमारा जबरदस्त ट्रायंगल वाला समोसा
तरह सील कर दिया है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी आप अंदर अंदर करना है या फिर इसके समोसे भी अंदर करें या अच्छी तरह प्रेस भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा दबाएंगे और हमारा हो गया। अब यहाँ पे मैं खाली समोसा आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैं करे खाली समोसा बहुत समोसे रेडी करूंगी और कुछ खाली समोसे के साथ खाली समोसे खाली खाए जाते हैं और खाली समोसा और भी ज्यादा मजे का लगता है। ये देखिए ये जो मेरी उंगली आपको नजर आ रही है वहाँ पे यहाँ पे मैंने इसके अंदर फिलिंग नहीं रखा हुआ है, कुछ के अंदर मैंने फिलिंग रख दी है और कुछ के अंदर हम फिलिंग नहीं रखेंगे। इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो जो कोना नजर आ रहा है आपको वो अच्छा खासा सील हो चुका है। इसके अंदर आप जो भी स्टफिंग रखेंगे तो वो खुलेंगे नहीं, लेकिन इसके अंदर मैंने स्टफिंग नहीं रखनी। बस इसको जिग जैग करते हुए हमने इसको ऐसे ही लेके आना है। लास्ट में हमने यहाँ पे इसकी भी स्लरी लगा देनी है। ये मैंने आटे की स्लरी रेडी की थी, आटे में सिंपल पानी डाल के, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर लगा देनी है और इसको ऐसे ही हमने फोल्ड कर देना है और ऐसे ही करके हम सारे समोसे रेडी कर लेंगे। अफ्तारी के बाद जो मैंने समोसे बनाए थे वो मैंने खाली समोसे ही बनाए थे क्योंकि स्टफिंग तो ख़त्म हो चुकी थी और घर वाले फिर भी इसकी डिमांड कर रहे थे और जब ये खाए ना ये समोसे तो फिर किसी का दिल नहीं कर रहा था कि कुछ और खाए, तो मजबूरन फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद मज़ीद और समोसे बनाए फटाफट, क्योंकि खाली समोसे तो बहुत जल्दी फोल्ड हो जाते हैं और चटनी तो वैसी भी पड़ी हुई थी तो उसके ऊपर हमने डाल के बहुत इंजॉय किया था। और ये देखिए जी इसको फ्राई करके दिखाती हूँ मैं आपको। इतने कम टाइम में ये कुक हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। इसकी जो आलू की चटनी हमने रेडी की थी ना वो बहुत ही मज़ेदार, तो आपने लाजमी बनानी है, लाजमी लाजमी लाजमी। इंशाल्लाह यकीन करें आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। ऐसे ही उलटती पुलटती इसमें टाइम नहीं लगता। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है और झटपट ये समोसे जो है ये फ्राई हो जाते हैं क्योंकि फिलिंग भी हमने इसके अंदर बहुत कम रखी है। और ये देखिए जी समोसों को निकाल लेते हैं और ये इसकी फ़ाइनल लुक देख ले। अच्छा बाहर जो वो मिलते हैं वो इसी अखबार के ऊपर ऐसे चटनी डाल लेते हैं और इसको इंजॉय करते हैं, तो लग रहे हैं ना शानदार, बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार। अगर मेरा बस चलता तो मैं तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं तो एक समोसा तो लाजमी खिलाती। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कि इन सब रेसिपीज़ में आपको कौन सी रेसिपीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के कमेंट का। और इसके ऊपर मैंने चटनी डाल दी है। आप चाहे तो इस तरह प्लेट में भी निकाल के इसके ऊपर ये चटनी डाल सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसके ऊपर चटनी डालें तो कोशिश करें उस टाइम डालें जिस टाइम आपने इसको सर्व करना हो, ताकि इसका जो क्रिस्पीपन है वो ख़त्म ना हो और आप इसको एंजॉय करें। इस आलू की चटनी में मैंने कोई भी फूड कलर नहीं डाला। अक्सर लोग इसमें फूड कलर डाल देते हैं या फिर हल्दी भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। और ये देखिए जी हमारे मज़ेदार मिनी समोसे झटपट बनने वाले बहुत ही शानदार रेडी हो चुके हैं। तो ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट लाजमी करें। मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ मौजूद हैं और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त और मुझे 100% यकीन है कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी होगी। ये सारी की सारी आपको कौन सी अच्छी लगी है आपने कमेंट करके लाजमी मुझे बताना है, ठीक है। और इसके साथ ही अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह फ़ॉर वॉचिंग।